कितने देशों में चल रही है? 170 से ज्यादा देशों में। सोचो, तुमको 17 गांव में आदमी नहीं मिल रहा है और ये 170 से ज्यादा देश में चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग तो लोग पढ़ते तो हो ही, अब ये भी चेक करते हैं कितना पढ़ते हैं। यूएन में कितना कंट्री है? यूनाइटेड नेशन कितना कंट्री रजिस्टर्ड है? हाँ, चलो बहुत अच्छा। जब मैं पढ़ता था उस समय तक ऑलमोस्ट 196 थे। इधर पढ़ा हुआ था। दुनिया में बहुत छोटा देश है, नाम भी नहीं जाऊंगा, प्राइवेट घर के तरह देश है, वो सब रजिस्टर्ड होता है। तो सोचो दुनिया में 200 देश या जो यूएन में है ना, कई देश ऐसा है जो 500 आदमी भी नहीं होगा उस तरह से। तो तुम सोचो, और तब जाके 170 देशों में दुनिया में चल रही है और पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, वर्ल्ड वाइड। उसका हेड ऑफिस वाशिंगटन में है, यूएस। वाशिंगटन उसका कैपिटल है, वाशिंगटन ना, वाशिंगटन डीसी वहां है। और टर्नओवर कितना है? 2019 का है 180 बिलियन, लगभग 13-14 लाख करोड़ रुपया टर्नओवर एक साल का पूरे दुनिया में। लाख नहीं बोल रहा हूं या करोड़ नहीं बोल रहा हूं, लाख करोड़ एक साथ बोल रहा हूं। समझो, लिखोगे ना तुम कल घर में जाकर लिखना 10 लाख करोड़ और उसका जीरो गिनना, तो कैलकुलेटर में तो नहीं आएगा। इतना टर्नओवर होगा इस बिजनेस से। ये बड़ा सेगमेंट है, आप नहीं जानते हैं, हमारे घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन ये बड़ा। और अगर ये सही नहीं होता तो भारत सरकार परमिशन दिया होता? इस तरह के सिस्टम को देश में चलने का मंजूरी मिलता? देश में कोई मंत्रालय इसको देखता? गड़बड़ चीज रहेगा तो मंत्रालय देखेगा कि उसको बैन करेगा? तो ये गैजेट आया, और ये क्यों आया ये भी जानो। मैं क्या बोलूं कि 10 तक बहुत स्ट्रगल रहा और 10 के बाद उथल पुथल बहुत रहा 15 तक। तो सरकार 10 के बाद इस पे एक कमेटी बनाई, काम करने लगी और सरकार ने दुनिया भर के डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी किया कमेटी ने, और 2016 में एक गैजेट लाया। गैजेट का मतलब सरकार ने इसको एक लीगल चीज बना दिया। ये लीगल काम है, ये काम सही है, ये इंडस्ट्री सही है, सरकार ने इसको मान्यता दी। और उसका गैजेट 1916 में सरकार लाई, एक दिशा निर्देश। गैजेट लगभग कानून हुआ पर पूरा कानून नहीं हुआ, वो दिशा निर्देश हुआ। और 2021 में, नेक्स्ट 2021 में फिर नेक्स्ट अलग अलग 2021 में कानून बना के ला दिया पूरे देश में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस तरह से एक लीगलाइज बिजनेस का फॉर्मेट इसने तैयार कर दिया पूरी दुनिया को स्टडी करके, और कुछ नियम कानून बना दिया सरकार ने। क्योंकि पहले डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत धोखाधड़ी हुआ था लोगों के साथ। बहुत सारे लोग गलत जगह फंस गए और उनको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही गलत है, इसलिए सरकार ने इसको, अगर ये काम गलत होता तो सरकार बैन ही कर देता ना पूरा। लेकिन सरकार देखा कि रोजगार इतना हम सृजन कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि क्रांति 2021वीं सदी में क्या क्या क्रांति है? इंटरनेट का क्रांति, डायरेक्ट सेलिंग का क्रांति, एआई का क्रांति। यस सर। अब एआई बहुत सारी नौकरियां को खत्म करेगा, तो लोग और बेरोजगार होंगे, तो भूखे मरेंगे ना। सरकार को ये दिखा रास्ता डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। हर कोई यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। और इसमें क्या है, जो शाहरुख खान के पास 50 करोड़ जा रहा है, उसके जगह पे 5000 लोगों के पास 10-10 हजार रुपया जा रहा है। जो किसी एक बड़े बिजनेसमैन के पास 500 करोड़ जा रहा है, उसके जगह 1-1 लाख रुपया 5000 लोगों के पास जा रहा है। ये वो सिस्टम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इसको कानून बना के इसको लीगलाइज कर दिया, सिस्टम पूरा सेट कर दिया। 2021 में पूरा फुल प्रूफ कानून आ गया और आज हम लोग कानूनी रूप से वैध कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। राइट, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सर। अब याद करो, हेलो, याद क्या करोगे? तुम्हारे सपने, ड्रीम। और सोचो वो 4 रास्ते में तुमको किस रास्ते पे चलना हो।
तुमको चाहिए क्या? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, देश विदेश घूमना चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तुमको सब चाहिए। तो लोग कैसे? तो मैंने एक रास्ता, जिस रास्ते पे मैं चला, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई, क्यों करना चाहिए, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया और क्यों करना चाहिए, बस यही दो सवाल है, राइट। और मैं दूसरे का तो नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, मैं तो अपना जानता हूं और मैं अपना बता सकता हूं। मैंने देखो, जो मेरी कमी थी ना, जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है उसी का डायरेक्शन नहीं होगा। नहीं समझने में मिला? जैसे तुमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तुमको कोई माइक्रोसॉफ्ट में 5 लाख महीना का सैलरी पे जॉब मिल जाए, दे सकते हो 1 करोड़? ठीक। अच्छा, आपको कोई बोलता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा जॉब हो जाएगा, तुम एकदम सेट कर जाओगे, तुमको क्लास 1 जॉब होगा जेपीएससी में, ठीक है, जेपीएससी में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनोगे, लेकिन तुमको 9th में भी 90% से ऊपर, 10th में भी 90% से ऊपर, 11th में भी 90%, 12th में भी 90% से ऊपर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 90% से ऊपर होना चाहिए, है? इसका तो चांस चल गया। यस। यानी इसके पास जो नहीं है, अगर वो चीज मान दिया जाए कामयाब बनने के लिए, तब तो फिर हम नहीं बन पाएंगे। मैं ट्यूशन क्यों चुना? क्योंकि जो मेरे पास नहीं था वो मांग ही नहीं रहा, जो मेरे पास नहीं था ना वो मांग ही नहीं रहा। मेरे पास बड़ा बड़ा डिग्री नहीं था, डिग्री मांग देता, हाँ? तो सोच लो, सूट टाइम में जो बिजनेस किया जाए, डिग्री नहीं मांगता। हमसे डिग्री और परसेंटेज पूछा ही नहीं, मुझे बोल देता ना 60% तो मैं छट जाता। मुझे 60% मान देता ना, 10th का 60, 12th का 60 निकालो परसेंटेज, तुम्हारा होना चाहिए मार्कशीट का, मेरा है नहीं, तब तो मैं फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता। यही नहीं मांगता, देखा नहीं। और तुमको भी इसीलिए बोलते करना चाहिए कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, क्योंकि जिस दिन बुद्धि आता है ना, उस दिन पढ़ाई का उम्र निकल जाता है। यस सर। तब अफसोस होता है। तुम में से कितना लोग फिर से क्लास 2 में जाकर एडमिशन लेंगे? नो सर। तो ये पहला चीज, नो नीड फॉर ए डिग्री, कोई डिग्री का जरूरत नहीं। एमएलएम में डायरेक्ट सैलरी में डिग्री मांगता, तुम लोग से डिग्री मांगा? नो सर। डिग्री मांगता है, तुम्हारा सर्टिफिकेट एक प्रूफ मांगता है, किस क्लास तक पढ़े हो, बस। उससे ये फर्क नहीं है कि तुमको नहीं हो, तुम नहीं करोगे या तुमको कम पैसा मिलेगा, तुम्हारा कम नंबर है, पैसा कम मिलेगा, ऐसा होता है? लेकिन तुम फॉर्म भरते हो तो सोचते हो ये वाला हमसे नहीं निकलेगा, यस सर, इसके लिए तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, यहाँ ये नहीं है। सोचो कितना बड़ा आ जाता है, कितना बड़ा बात है कि तुम कामयाब, तुम वही चीज पाना चाहते हो जो तुम बड़ा वाला नौकरी के लिए तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो कि मेरा तो होगा नहीं डर से, और यहाँ ये रोक नहीं है, ये हिम्मत तो है ना, तुम चांस तो तुमको भी बराबर मिल रहा है आज कि तुम भी अपना पैसा से बाइक खरीदो अगला 6 महीने 1 साल में, तुम भी अगले 5 साल में अपना कार घर बनाओ, तो कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने इनसे बोला 1 करोड़ रुपए लगाओ, तुमको यहाँ पे हीरो का शोरूम दिलवा देंगे, तो नहीं तैयार है। क्यों नहीं तैयार? नहीं है सर। पैसा नहीं। और हम ज्यादातर लोगों के पास यही एक चीज का दिक्कत होता है, यार पैसा रहता है तो शुरू से बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, ये तो पैदे हमें तो उसी दिन से दिक्कत है इस चीज का मेरे साथ, और ये ज्यादातर लोगों के साथ, और इसीलिए वो ज्यादातर लोग अमीर कहाँ बन पाते हैं? तुम देखो अपने गांव में, मोहल्ले में, समाज में, अपने जैसे लोगों को, अपने से 10 साल बड़े लोगों को, और देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 10 साल बाद वही है तुम्हारा भी लाइफ, 1 गिलास चावल 10 गिलास पानी, वही लाइफ रहेगा ना। यस सर। तो तुम भी तो वैसे ही पढ़ते जा रहे हो, वैसे ही पढ़े हो, याद करो, वैसे वो भी कंप्यूटर
तैयारी किया था, उसके बाद उसका भी शादी हुआ था, बच्चा हुआ, वो अभी क्या लुंगी पहन के कर रहा है, सब देख रहे हो। तो ये वो पैसा का जरूरत नहीं है। अगर मुझे उस दिन बोल देते थे सर कि 10 लाख रुपया लगेगा, मेरा लाइफ से तो सपने खत्म। डायरेक्ट सेलिंग नहीं मांगता आपको फाइनेंशियल मसल्स, लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहता हूं ये 2 चीज हट गया ना, सबसे बड़ा चीज हट गया। 80% लोग इसी में आउट हो जाता है। 80 के 90% आउट यही आउट है, ना नंबर है ना पैसा। पैर टिकाने का जगह डायरेक्ट सेलिंग आपको दे दिया, ये पैसा नहीं भी है तुम्हारी क्या गलती, चांस तुमको भी मिलेगा। नंबर नहीं है तो भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, उस समय तुम्हारा बुद्धि नहीं है, आप बैक नहीं जा सकते, लेकिन अभी से मिलेगा। तो ये जो मेरा जो सबसे बड़ा कारण था करने का, ये 2 चीज नहीं मांगा था। ये 2 चीज बोल देता तो मैं तो इसको कर ही नहीं पाता। और आप भी कुछ भी जीवन में जब भी कुछ बड़ा सोचो करने का, नहीं ये 2 चीज का जरूरत पड़ेगा। अगर ये 2 चीज है तो इसके अलावा भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता की जगह कुछ और रास्ता चुन सकते हो। अगर ये दोनों का दिक्कत तुमको नहीं है, ये दोनों की दिक्कत नहीं है, तो तुम दूसरा रास्ता चुन सकते हो, वहां भी सक्सेस है, सिर्फ इसी में सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों की दिक्कत है तब बहुत मुश्किल है, फिर यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, लिख लो कहीं, फिर यही रास्ता है और इसी पे चलना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों तुमको डायरेक्ट सेलिंग मांग नहीं रहा है। एक्सपीरियंस कितना लोगों को बोला कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको बात करना नहीं आता है ढंग से, सिखाया जाता है ना आपको स्कूल पे, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बात, नए लोगों से कैसे बात करना चाहिए, आपको कपड़े पहनने का सलीका बताया जाता है, आप तो सुनते ही सब तुमको आता है। यार ये छोटी चीज है, तुम लोग भी पढ़ते हो पेपर में कि जो यहाँ पे 10th पास का ग्रेजुएशन, अभी कुछ दिन पहले निकला था, ग्रेजुएशन वाले लोग ठीक से लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं। सही है कि गलत बात है? करने वाला तो बहुत है, या तो पता नहीं रहता कि कौन सब्जेक्ट से किया, भी याद नहीं रहता है। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, तुमको सिखा रहा है लोग, और कोई हड़बड़ाता है इसलिए, अरे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा तो 6 महीना हो गया, आप हटो बॉस हो जाओ, तुमसे नहीं हो जाओ। कोई बोला कभी कोई आपसे नहीं हो रहा है और आप बोल रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, और सीनियर फिर भी सिखा रहा, होगा क्या नहीं होगा, हम है ना, चलो आज फिर ट्राई करो। स्कूल में टीचर ऐसा कभी बोला, आप बोल बात करेंगे ना ऐसे बोलता है। 2 बार मैं पूछा नहीं समझ में आया, हिम्मत है किसी बच्चे का खड़ा होकर तीसरी बार पूछ ले? नो सर। नहीं, तो यहाँ तुम 2 महीने से हर दिन गलत कर रहे हो, उसके बाद भी तुमको यहाँ पे ड्यू सॉफ्टवेयर लगा हुआ है सिखाने के लिए, सिखा रहे हैं, ऐसा मिलेगा कहीं? नो सर। विदाउट एक्सपीरियंस ये काम मिल रहा है तुमको, बिना एक्सपीरियंस का काम मिल रहा है, बिना पैरवी का काम मिल रहा है। और जो चौथा है ना, मेरा था ये, मेरा किस्मत खराब है, मेरे से तो नहीं, जब सब लोगों का होता था और मेरा नहीं होता था, और आज मैं बोलता हूँ, इसीलिए ये जोड़े हुए कि किसको करना चाहिए, किसको लगता था किस्मत खराब है, क्योंकि इस फील्ड में आने से पहले मुझे लगता था मेरा किस्मत खराब है। और सर बैठे हुए हैं, जब बोलते थे इनको तो बोलते अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको नहीं समझ में आएगा, सब पैसा आ रहा है सर, ऐसे सब मुस्कुरा के बोलते ठीक है, सही बोले, लेकिन हम सब का किस्मत खराब है और कुछ नहीं, तो हम भी दिखा देते। सर बोलते थे दिखा दीजिएगा, आप जरूर दिखाइएगा मुझे, और नहीं सर किस्मत बहुत खराब है, तो कोई टेंशन मत लीजिए ना, जो वो किस्मत वाला तो आपके नीचे कर देंगे, टेंशन निकालिए। अब बोलो तुम्हारी टीम में किस्मत वाला आ गया तो, अरे सोच के देखो ना, रोहित शर्मा का टीम में रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया, तो क्या दिक्कत, विराट कोहली है ना, सूर्य कुमार है ना, 5 और खिलाड़ी है ना, यस सर, पर मेरा ना फॉर्म खराब चल रहा है, तो टीम का नहीं ना, दिस इज द बिजनेस ऑफ टीम, यस सर, टीम वर्क का है ना, यस सर। तो किस्मत नहीं भी अच्छा है ना, तो बाकी कहीं पैसा मत लगाना, डूब जाएगा, फिर तो डायरेक्ट सेलिंग में जरूर आना, यही किस्मत अच्छा होगा।
यस सर। कोई कंपटीशन नहीं, कोई रिसेशन नहीं। जितना टेंट पंडाल वाला है वो देखो रिसेशन नहीं। शादी का मौसम आया हुआ टेंट का बुकिंग बाकी इसी तरह सोच के हर फील्ड में रिसेशन आता है इसमें। और अच्छी बात आपको बॉस नहीं मिलेगा, कोई बॉस नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आप में से कोई भी इंश्योरेंस वगैरह बेचे हैं? नो सर। कोई बैंक में काम किए, प्राइवेट बैंक में किसी ने अनुभव नहीं है कितना खतरनाक प्राणी है ये बॉस। ये जो बॉस है ना बहुत खतरनाक प्राणी है। बोलचाल में आदमी बोलता है क्या बॉस क्या हाल चाल है, अच्छा लगता है, लेकिन जब सच का बॉस मिल जाता है ना बाप रे बाप। तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आपको बॉस की जरूरत नहीं है। बॉस नहीं मिलता है, कौन मिलता है आपको? फ्रेंड मिलता है। कौन मिलता है आपको? फ्रेंड मिलता है। कौन मिलता है आपको? जो आपको सिखाएगा, आपके साथ करेगा, आपका दोस्त बनते हैं। दोस्ती बनते हैं ना आपके साथ, दोस्त बनते हैं ना, दोस्त बन के वो आपके जैसे हैं, आपकी उम्र के हैं, आपसे थोड़ा ज्यादा बड़े होंगे, कोई छोटा भी होगा और आपको साथ में सिखा रहा और कितनी बार सिखा रहा वो याद है। कोई गाली गलौज किया कभी? आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ जो 9 साढ़े 9 में खुलता है, जाओ ना जाके घुसो, देखो कोई नहीं मिलेगा। सब वो ऑफिस में शीशा लगा है, वो ऑफिस में है और सब ऐसे खड़ा है और मैनेजर करिया रटावे कहीं पूरा होता है, ऊपर से हमको पास हो गया है। बहुत मतलब आप सुनोगे तो समझोगे। अगर आपके जान पहचान में कुछ कोई तो जरूर होगा यार वाला वाला काम करता होगा। कितना मतलब ऐसा देखते हैं वाले में कि जब साल में एक बार मिलता है तो और क्या चल रहा है, बाहर का कंपनी का नाम बदल देता है। नहीं मजा नहीं आ रहा था, बोले जब नया था तब नहीं समझते थे, तो सब समझने लगा तुम्हारा हो नहीं रहा, लात मार के निकाल रहा हो, इतना गाली देता हो कि निकाल छोड़ के मार रहा। तो डायरेक्ट सेलिंग करने के ये 7 रीजन के अलावा भी अपना अच्छा काम है। नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा था, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग? ब्लैक हेयर रिटायरमेंट क्या होता है? जब हमारे पिताजी, हमारे अंकल, चचा, दादा जो काम किए 30 साल किए, बाल पक गया तो भी रिटायर होने समय एकदम उदास थे, अब तनख्वाह गया अब घर नहीं चलेगा। बाल बच्चा को पूरा डराया, तुम लोग का तो नौकरी भी नहीं हुआ, अगला साल नौकरी जा रहा है और तब जो दिक्कत आएगा समझ लो, आधा पैसा आएगा, नहीं होगा पैसा। लोग ऐसा बोलते थे ना। यस सर। सोच लो वो आदमी 30 साल काम किया और अपने बच्चों को वो डर रहा है काम छोड़ जब छूटने जा रहा है, और पूरा परिवार डरा हुआ कैसे चलेगा। वैसा काम करना चाहिए कि बुढ़ापा में भी कोई चाहेगा कि 17 साल में 80 साल में काम करें? नहीं ना भाई, आराम करें ना। पैसे नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा आराम? तो काम तो ऐसा करना चाहिए ना कि जब तक काला बाल है उसी में मतलब इतना पैसा जमा कर ले कि अब 100 साल तक निश्चिंत रहे। अगर 1 करोड़ रुपया आप जमा कर देते हैं तो हर साल आपको तो भूल जाइए हमारा नहीं कहीं जमा कर देंगे, अब वो हर साल कितना देगा आपको इंटरेस्ट? कहीं लगा दिए 10% 15%। तो सर बैंक नहीं, सर बैंक नहीं लगा, जो 1 करोड़ कमाएगा वो बैंक में नहीं लगता है। आप वो लगाता है समझो तो पैसा कमा के देता है शेयर में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ जो करता है इन्वेस्टमेंट। 18 से 20 लाख रुपए 1 साल आएगा, यानी 1.5 लाख रुपए महीना तो आ गया ना। चिंता होगा ना कोई जाने का? नो सर। सिर्फ 1 करोड़ जमा कर दो। व्हाइट मनी बोल रहे हैं, ब्लैक वाला नहीं, दुकानदार सब नहीं कर सकता है। व्हाइट मनी आता है डील शॉप में, हम लोग करते हैं। यस सर। ब्लैक हेयर रिटायरमेंट का मतलब कि तुम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल काम करो और अगले 50-60 साल के लिए निश्चिंत रहो। ये काम है डायरेक्ट सेलिंग का। ये डायरेक्ट सेलिंग लोग इसलिए करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं? वो दूसरे को प्रेरित करते हैं और मदद करते हैं। कोई दुकानदार बगल में कोई आपको दुकान पर
एक ब्यूटी पार्लर में चला रही है आपकी फ्रेंड, वो बगल में बोलेगी तुम भी एक ब्यूटी पार्लर खोल दो। आपका दोस्त एक दुकान चला रहा है किसी का मोबाइल का, आपको बोलेगा तुम भी वो मोबाइल का दुकान खोलो, हम हेल्प करते हैं, बगल में आओ। हाँ, बचपन का दोस्त है, नो सर। क्यों नहीं करेगा? हाँ, यहाँ पे ये फायदा है आपको कि लोग मदद करेंगे, यही हेल्प है ना, लिखा हुआ है ना। यस सर। हेल्प एंड मोटिवेट अदर्स। तीसरा क्या है, क्यों करना चाहिए? टाइम और पैसा दोनों। हमारे कुछ फ्रेंड हैं डॉक्टर्स, बहुत सुबह मिलते हैं, कभी कभी बच्चों के बस स्टॉप पे मिल जाते हैं, या कभी कभी किसी पार्टी फंक्शन में कभी कभी देखते हैं। बाकी पैसा बहुत कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, लेकिन फुर्सत उनका बच्चा आएगा, उनकी वाइफ आएगा, वो नहीं आएगी। क्यों? मरीज देख रहे हैं। और कभी कभी लगता है गए बाहर में उनका निकल रहे हैं, दो चार आदमी गाली देते रहता है, कहाँ है? क्यों? सोचो, वो 4 दिन से डॉक्टर वहां कहाँ चला गया है, सोच लो, मतलब वो मजबूरी में हो गया, अपने बीमार है बेचारा, अपना इलाज करवाने जा रहा है। ये तो नहीं टाइम देगा कि इलाज करवाने जा रहे हैं, बोले अगर डॉक्टर बीमार है तो इलाज कराने दिल्ली गया है, और वहाँ डेली 4 आदमी गाली देके जा रहा है, काम कहाँ चला गया है 4 दिन से। तो उसको टाइम और मनी का फ्रीडम नहीं है। अच्छा ये बताओ, लव एंड रिस्पेक्ट, इस बिजनेस में लव और रिस्पेक्ट है कि नहीं है? यस सर। इसको कैसे समझो? मान जिस दिन आप बाइक निकाल रहे हो, आपके साथ आपका अपना शोरूम में गया और आपके मम्मी पापा आए, तो आपके सर को लव और रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। जिस दिन आप कार खरीद रहे हो, उस दिन आपका कार निकल रहा है, आपके मम्मी पापा भी आएंगे और आपका सीनियर भी रहेगा, तो आपके अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे? यस सर। जिस दिन आप अपना घर बनाए, दिल पर रेस्ट करेंगे, आप अपने अपलाइंस को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? यस सर। तो आपके मम्मी पापा उनको बैठने के लिए अपने से कुर्सी देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। मेरे घर में तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत रिस्पेक्ट है, मेरा रिलेटिव से ज्यादा रिस्पेक्ट मेरा सीनियर लोग का। और जिस दिन आप कामयाब होंगे, आपके घर में भी यही होगा, क्योंकि आपको रास्ता दिखा दिया। आपके माँ बाप बस परेशान है कि मेरा बच्चा कैसे लाइफ में अच्छा सेट हो जाए, उनको चिंता है कि और 4-5 साल 6 साल हम इसको देख सकते हैं, इसके बाद इसको देख अपने आप जीवन चलाना है। और आपको भी सिर्फ यही 5 साल चाहिए, 5 साल कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। वो जो भाव है ना, सब आपका, राइट? रिकॉग्निशन, लाइफ स्टाइल, फैमिली सिक्योरिटी, जनरेशन टू जनरेशन इनकम। मैं क्या बोला, फादर जब रिटायर हो रहा है तो परेशान है कि मेरा बच्चा का कुछ सेट नहीं किया है। सॉफ्टवेयर जब रिटायर होगा तो टेंशन नहीं, उसको पता है इतना बिजनेस चल रहा है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं भी करेगा, यहाँ से तो उसको आ रहा है। यस सर। अब सोचिए बिजनेस बनेगा, बहुत सारे लोग ऐसे स्टील शॉप जिनके बच्चे कर रहे थे, अनोखी लाल पंचाल, उनका बच्चा इंजीनियरिंग करके आया, उसके बाद जॉब नहीं किया, चल रहा है, अब बिजनेस वो देख सकता मिल गया ना, नौकरी रहता तो बच्चा को दे पाते हैं। तो ये मतलब इतना तगड़ा बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इस बिजनेस में आज कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हवाई जहाज जब चलता है, ये तो हवाई जहाज में पैराशूट रखता है, कुछ हो तो भाई, तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मेरा बच्चा करेगा कि नहीं करेगा, पर पैराशूट तो रखे हुए हो ना, लटकेगा नहीं, आराम से उड़ेगा, पैराशूट है उसके पास, बिजनेस बना हुआ है भैया, 8 लाख तक का महीने का जुगाड़ कर दिया, टेंशन मत लो। हाँ, ये तो है ना।